अयाज अकबर यूसुफ। सही अयाज, बताइएगा पहले कौन से केस की बात करें? पहले नूर मुकद्दम के केस की बात कर लेते हैं। मतलब इतना ओपन एंड शट केस, वज़ीर आज़म लाइव टीवी पे आके बता रहे हैं कि वो ज़रा इस केस की बराह रास्त मॉनिटरिंग करेंगे। जो बच्चियां हैं वो कई कई दिन सो नहीं सकी। ग्राफिक डिटेल्स हैं, उस खातून को ज़िबह किया गया है इस घर में, और ये सफाक शख्स वहीं से सब कुछ सिनेरियो समेत गिरफ्तार किया गया। एक और शख्स पे भी इसने हमला किया। फिर भी मतलब अभी तक ये चल ही रहा है केस। हम एक्सपेक्ट करेंगे ना एक बेटर वर्ल्ड में कि ये मंतकी अंजाम पे पहुंचे। और अब ये कहा जा रहा है कि जस्ट बिकॉज ही हैपेंड टू बी देयर तो उसके ऊपर ये सारा चीजें थोपी जा रही हैं क्योंकि किसी और को इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं। क्या कहेंगे आज, आपको क्या लग रहा है, हो क्या रहा है इधर? देखिए हुमा अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। इस केस को आपको पता है कि जियो न्यूज़ ने बड़ा स्पेशली हमने इसको कवर किया और हमने पुलिस से थोड़ा आगे इसको रखा। ये आपको तो बज़ाहिर बड़ा ओपन एंड शट केस लग रहा है, लेकिन देखिए जब अदालत में चीज़ें जाती है ना तो आपको प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन और एविडेंसेस यानी शहादत जिसको कहते हैं, आपने किसी चीज़ को साबित करना है कि ये कत्ल हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे मुरक्कात क्या थे, और वो कत्ल जिसने किया उसको आपने स्टैब्लिश करना है, उस शख्स को उस जगह पे स्टैब्लिश करना है। आपने उस बंदे को मौका वारदात पे पकड़ भी लिया, उसके पास आला कत्ल भी निकला है, और तमाम चीजें आपने, क्योंकि अदालत या जज वहां मौजूद तो नहीं था, जो शख्स वहां गया है, फर्स्ट जिस बंदे ने रिस्पॉन्ड किया है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसने तमाम चीजों को ना शहादत के तौर पर नोट करना है। जैसे आपने खुद कहा कि सीसीटीवी फुटेज से लेकर आला कत्ल से लेकर जो नक्शा है जहां पर ये मामला हुआ, जो पूरा तमाम चीज़ों को आपने एविडेंसेस के साथ लेके जाना होता है। और जज क्योंकि वहाँ मौजूद नहीं होता तो जज ने इंसाफ करना है, और वो जब जो भी विक्टिम है जिसके साथ ये वाकया हुआ है उनको इंसाफ देना है, और जिसने ये किया है उसको भी ये दिखाना है कि मैं आपके साथ इंसाफ करूँ कि गलत तरीके से तो नहीं फंसा रहे। तमाम इन चीज़ों को आपने कड़ी से कड़ी जोड़नी होती है। बदकिस्मती से हमारे जो लोग हैं जो हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनकी अगर आप तालीमी काबिलियत देख लें तो आपको हंसी आएगी। नंबर दूसरी बात, ये जब पुलिस में भर्ती हुए हैं आज से 20-20 साल पहले, 15-15 साल पहले, तो इन्होंने एक पुलिस का कोर्स किया होता है, बेसिक लॉ कोर्स, 9 महीने का, 8 महीने का। उसके बाद इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, इनको किसी किस्म के इन्वेस्टिगेशन आजकल की, क्योंकि साइंसी जो है दौर है, इसमें मोबाइल डाटा आ चुका है, इसमें फोरेंसिक एविडेंसेस आ चुके हैं, तो आज भी हमारी पुलिस रवायती तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो बदकिस्मती ये है कि अदालत सवाल तो साइंसी करती है, लेकिन वो जो आगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो रवायती तफ्तीश लेके आता है, तो चीजें आपस में मैच नहीं करती। तो फिर मैं और आप जब इसको रिपोर्ट करते हैं तो हमें लगता है कि केस खराब हो गया, और केसेस इस तरीके से तो लोग एक्विट हो रहे हैं, लोग बाहर आ रहे हैं, यहाँ से पुलिस बंदा पकड़ती है, आपको और मुझे ओपन एंड शट केस लग रहा है। लेकिन इसमें ये मैटर नहीं करता कि नूर मुकद्दम केस में जाहिर जाफर खुद एडमिट कर चुका है, खुद कन्फेस कर चुका है, ये मैटर नहीं करता कि वो कह चुके हैं कि मैंने किया। देखें, ज़ाहिर जाफर ने अदालत में नहीं कहा कि मैंने किया, 164 का बयान भी नहीं हुआ, ये मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है। देखें, मैं वही आपको कह रहा हूँ, कानूनी तरीके से ज़ाहिर जाफर का 164 का बयान नहीं है। 164 का बयान आप मजिस्ट्रेट के सामने खुद जो है वो बगैर, देखिए पुलिस की कस्टडी में मैं और आप कोई बयान देंगे, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। मैं कुछ भी कह दूं क्योंकि अदालत मुझसे पूछेगी आपने नहीं, तो इसका बयान हुआ ही नहीं है, इसने बयान में इकरार नहीं किया जो इसका मजिस्ट्रेट के सामने इसने बयान 164 का बयान इसका हुआ ही नहीं है, इसने किया ही नहीं। इस पुलिस के सामने इसने 120 बयान चेंज की, कभी कहता है मैंने किया है, कभी कहता है मैंने नहीं किया। ठीक है। अच्छा, ये जो सीसीटीवी वीडियोस हैं जिसमें वो नूर मुकद्दम जो है वो खिड़की से छलांग लगा रही हैं, ये दोनों उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं, उसकी क्या हैसियत है सारी मामले में? सीसीटीवी वीडियोस भी अभी जो नया कानून पास हुआ है, अब सीसीटीवी फुटेजेस को और इनको कानून का शहादत का हिस्सा बनाया जा रहा है। इससे पहले जो पीनल कोड्स हैं, कानून है, क्योंकि मैं कानूनदान तो नहीं हूं, क्योंकि एक रिपोर्टर हूं, तो मैं जो पहले देखता रहा हूं, मैं उसी की देखूंगा कि पहले इसकी कोई कानूनी हैसियत वीडियो एविडेंस की इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन अब जो ये नया कानून पास हुआ है या हो रहा है, उसके हवाले से अब वीडियो एविडेंसेस को जो है वो अब इस शहादत। अच्छा, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको कब तक लगता है, कितने महीनों या कितने हफ्तों में कोई फैसला आ जाएगा नूर मुकद्दम के केस का? देखिए जी, फैसला अभी, क्योंकि इन्होंने ज़ाहिर जाफर की जो ज़हनी हालत आप जो दिखा रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं मीडिया पे भी, तो मुझे तो लग रहा है कि अभी मेडिकल बोर्ड में ये मामला जाएगा, फिर मेडिकल बोर्ड ये लिखेगा, जो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था फ्रॉम डे फर्स्ट कि जी इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, इसका इलाज कराया जाए,
तो मुझे तो एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि केस और लंबा साल या जितने भी उम्र है इसकी, वो पूरी जिंदगी आराम से गुजारता रहा है, कंपनियों का मालिक, दुनिया फिर रहा है, पढ़ाइयाँ हो रही हैं, नौकरियाँ हो रही हैं, अभी इस पॉइंट में आके उनको कोई दिमागी तकलीफ होगी है। खैर एनीवे फॉरगेट दैट, आगे चलते हैं। ये दूसरा जो केस है, ये कपल हरासमेंट केस का, उस्मान मिर्ज़ा, इसमें साफ नज़र आ रहा है कि वो जो कपल है जिनकी अब शादी हो चुकी है वो प्रेशराइज्ड है, वो इसीलिए मुड़ रहे हैं अपने बयान से, जबकि वीडियो सामने है कि कौन है कौन नहीं है, वो परपेट्रेटर भी उधर है, वो कपल भी उधर है, एवरीथिंग इज क्लियरली इन फ्रंट ऑफ स्टेट आई थी बीच में, अब स्टेट भी बीच में इन्वॉल्व हो गई। अब कैसे कपल पीछे, इस बात को इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए कि वो किस तरह प्रेशराइज, पहले हरास हुए हैं अब प्रेशराइज हो रहे हैं? देखिए इस केस का जो मुद्दई है ना, वो उस वक्त SHO आसिम गफार, जो अभी आजकल बेचारा ज़ेर-ए-ताब भी है, वो इसका स्टेट मुद्दई है। इस केस का जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पहलू मैं आपको बताऊंगा, तो इसमें मुद्दई वो जोड़ा नहीं है, मुद्दई इसमें स्टेट है, यानी पुलिस खुद इसमें मुद्दई है। तो इस केस को हम थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे, उसमें मुद्दई जो है एक पार्टी है और इसमें मुद्दई जो है स्टेट है। बज़ाहिर इसमें लकूने बहुत ज़्यादा हैं, और वो जो जोड़ा है जो जिसके साथ ये जुल्म हुआ है, वो अब थोड़ा सा प्रेशराइज भी लगता है, और लग रहा है कि वो उनकी जो स्टेटमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि किसी तरीके से वो अब इस केस से जान छुड़ाना चाह रहे हैं। वो कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, वो हो सकता है उनको धमकियाँ दी जा रही हो, लेकिन उस हवाले से भी हक़ाइक़ सामने नहीं आए। लेकिन इसमें देखें ना कि इन्वेस्टिगेशन इतनी ज़्यादा पैथेटिक है या इतनी ज़्यादा सब स्टैंडर्ड है कि अब वो केस खुद ब खुद ही इतना वीक होता जा रहा है कि अगर सज़ा हुई भी तो इतनी नॉर्मल होगी। इतना बड़ा केस है कि वो कुछ दिन में ये जो विक्टिम, जो कल्प्रिट है, वो बाहर आ जाएगा। इस हवाले से जो SSP यहाँ पर लगाए गए थे, थोड़ा सा ये बात बड़ी जरूरी है। SSP विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग इस्लामाबाद में अलग कर दिया गया था कि इस तरह के वाकयात हो, ताकि SSP सीनियर लेवल का आदमी बैठा और इस किस्म के वाकयात को देखे। लेकिन एक SSP बिठाने के बावजूद भी नूर मुकद्दम केस मिसमैनेज हो रहा है आपके सामने। ये उस्मान मिर्जा केस आपके सामने एक सब स्टैंडर्ड किस्म की, एक नाकिस किस्म की तफ्तीश की नजर आता है, वो आप देख रहे हैं। तो वो उसको SSP को हटा दिया गया है, अब नए SSP साहब जो पहले SSP ऑपरेशन थे उनको लगाया गया है। अब वो क्या करते हैं, लेकिन इससे चेहरे बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ना पड़ेगा। जो बहुत शुक्रिया अफसर है जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस द डिटेल्स। और आप कभी कभार कुछ ऐसे केसेस होते हैं ना, यू विश के वो कहीं सुपर स्पीड पे जा रहे होते हैं और एग्जैक्टली उसी तरह ही चल रहे होते हैं जिस तरह आप चाहते हैं। ये दोनों केसेस में ऐसा नहीं लग रहा मुझे, वैसे पर्सनली आई एम जस्ट सेइंग। आगे चलें? हाँ बिल्कुल आगे चलते हैं। और मैं तो कल वाला केस, उस पर भी पता है मैं काफ़ी देर सोचता रहा, वो जो एक बच्चा अगवा हुआ था 2 साल का, बड़ी अच्छी बात है, पुलिस ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। 500 रुपए के एवज वो औरत किसी और का बच्चा किसी और को बेच के चली गई। 500 रुपए के खाना खाना था, क्या करना क्या था? मुझे उस 500 जिसको इतनी तलब हो, और ये स्टोरी झूठी बताई उसने कि मेरे 11 बच्चे हैं और 500 रुपए के एवज वो देके चली गई। खैर वो पकड़ी गई फिर, लेकिन बड़ी अच्छी वैसे 9 घंटे में ज़रा। ये लाहौर से अगवा हुआ था बच्चा, कसूर से गालिबन ये सारा वाक़या पे बराबर, या कसूर से हुआ था और लाहौर से मिला, कसूर से हुआ था और लाहौर से मिला। सो ये 2 शहरों का मामला है। खैर